मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अनेक नामों से जानते हैं। कभी हम इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या कभी इसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो नामकरण करने के बाद आइए हम तलाश करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि फ्यूचर के किस एक्शन को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो यहां मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर कहीं कोई एक टेंस कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, अगर वह टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी क्रिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जारी होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमें कहना होगा एन एक्शन ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य की एक ऐसी क्रिया जो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू हो, जारी हो। कब? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बिंदु पर। मतलब यह हुआ कि भविष्य काल की एक ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में किसी समय एक निश्चित समय बिंदु पर जारी हो। कब जारी होनी चाहिए? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर ये आपका फ्यूचर टाइम है तो इस पीरियड के अंदर, इस टाइम के अंदर अगर कहीं कोई एक एक्शन कंटिन्यू है, मान लीजिए कि यहीं या फिर यहां, कहीं भी, जो भी समय आप दे लो, अगर किसी एक निश्चित समय बिंदु पर एक्शन चल रहा है तो उस तरह के एक्शन को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। हिंदी वालों के लिए मैं बताऊं कि हिंदी ग्रामर के अंदर इस टेंस की क्रिया की रचना धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे, ऐसी होती है आपके हिंदी क्रिया की रचना। मतलब क्रिया का जो मूल अंश होता है धातु कहलाता है। जैसे धातु समझ लीजिए पढ़ना, तो पढ़ना में पढ़ जो है धातु कहलाएगा। खेलना तो खेल धातु होगा, खाना तो खा धातु होगा, हंसना तो हंस धातु होता है। तो इसमें क्रिया की रचना जो होती है वो धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। जैसे वह खेलता रहेगा, वह हंसती रहेगी, हम पढ़ते रहेंगे। तो ये जो एक्शन बन रहा है हिंदी वर्ब, इसकी क्रिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जारी रहेगी, एक बिंदु पर। अब इस क्रिया का लगाव इधर के समय से या फिर आगे के समय से नहीं है, बल्कि क्रिया लगाव यहीं से रखती है। ठीक है, ये तो रहा इस टेंस में क्रिया का स्वरूप। अब आइए चलते हैं अंग्रेजी वर्ब की रचना करने। ठीक है, और मैं यहाँ बता लूँ कि कहीं भी किसी भी टेंस के अंदर आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उन कंडीशंस को ऑब्जर्व करो जो कंडीशन स्ट्रक्चर को बना देती है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी,
कि अगर किसी एक्शन को कंटिन्यू करना हो तो हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, V4, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसकी एक खूबी है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीं भी रहेगी एक्शन को कंटिन्यू कर जाएगी, इसलिए हमें कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए V4 लेना पड़ता है। ठीक है, अब इस मामले में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि वर्ब का चौथा फॉर्म V4 अगर कहीं मेन वर्ब बन रहा है, मेन वर्ब, तो ये हमेशा अपने साथ टू बी का सपोर्ट लेता है। बिना टू बी के सपोर्ट के वर्ब का ING फॉर्म कभी भी आपका मेन वर्ब नहीं बन सकता। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब V4 तो आया, इसका मतलब कि हमें क्या यहां रखना होगा, टू बी रखना होगा। अब रही बात कि हम टू बी में क्या रखेंगे, इसको थोड़ी देर के बाद फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी देख लें, ये तो तय हुआ कि V4 के पहले क्या आएगा, तो टू बी आएगा। अब टू बी क्रिया का कौन सा फॉर्म यहां आएगा थोड़ी देर के बाद मैं बता लेता हूं। अभी हमें क्या बनाना है, फ्यूचर। तो फ्यूचर तो बिना शैल और विल का बनता नहीं, तो शैल और विल आया। अब देखिए कंडीशन दोनों तरफ से है, एक कंडीशन वर्ब फोर के तरफ से और अगला कंडीशन शैल और विल के तरफ से। और वो कंडीशंस क्या है, V4 की कंडीशन है कि मुझे टू बी चाहिए, और ये शैल और विल महाशय जो हैं ये हमारे मॉडल्स हैं, और टोटल जो हमारे मॉडल्स हैं उनकी संख्या होती है 13 होती है। और इन 13 मॉडल में से दो ऐसी मॉडल्स हैं जो अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेती हैं, एक है यूज्ड और दूसरा है ऑट। ये दो मॉडल्स अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेती हैं, बाकी जो 11 बचती हैं वह आपका बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं। इसका मतलब हुआ कि शैल और विल अगर मॉडल्स हैं तो अपने बाद क्या लेंगी, बेयर लेंगी। और टू बी के फॉर्म के अंदर ऐसा फॉर्म हो जाता है, ये तो आपका टू बी फुल इन्फिनिटिव हुआ और ये आपका बेयर इन्फिनिटिव। फिर इसका फॉर्म चलाते हैं बी, वाज, बीन, बीन, और पांचवी क्रिया जो है यहां से बन के जाती है एम, आर, इज। इज जो है ये सिंगुलर होती है, इसलिए ये 5 होती है। अंग्रेजी की जितनी सारी क्रियाएं सिंगुलर हुआ करती हैं वह 5 होती हैं, यानी कि पांचवा जो वर्ब का फॉर्म है वह सिंगुलर फॉर्म है। तो इज 5 हुआ, आर और एम ये प्लूरल होती हैं, 1 है, और वाज का प्लूरल फॉर्म वर्ब होता है। इतनी ही सारी क्रियाएं आपकी टू बी में आती हैं। ये फुल हुआ, बेयर हुआ, 1 जहां एम, आर, इज 3 बनते हैं, वाज वर्ब, बीन, बीन। मैं सबूत के साथ आपको स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, घबराइएगा नहीं। अब आइए कंडीशन पर बात करते हैं। तो V4 को टू बी चाहिए और शैल विल को मॉडल चाहिए। अब क्या करना है कि हमें एक ऐसी क्रिया यहां रखनी है बी के फॉर्म से जो दोनों के कंडीशंस को पूरा कर दे, यानी कि V4 भी एग्री हो जाए और शैल और विल भी एग्री हो जाए। तो शैल और विल कहता है कि मुझे क्या चाहिए, तो बेयर चाहिए। अब हम क्या लेंगे, तो बी लेंगे, यानी कि यहां हमारा क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ये वर्ब फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट और फिर इधर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
अब हम एग्जाम्पल रख करके अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। एग्जाम्पल है वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। इसमें वर्ब का जो फॉर्म बना है वो कंटिन्यूअस है, जो बता रहा है कि अंग्रेजी सीखने की जो क्रिया है वो आने वाले समय में किसी दिन किसी एक निश्चित समय बिंदु पर क्या रहेगी, तो जारी रहेगी। ठीक है। एक और आप देखो एग्जांपल ही, तो ही के साथ तो विल लेंगे, ही विल बी डांसिंग, वह नाचता रहेगा ऑन द स्टेज, वह मंच पर नाचता रहेगा। मतलब आने वाले समय में हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी एक निश्चित समय बिंदु पर नाचने की क्रिया करता रहेगा। यानी कि क्रिया, ये दोनों क्रियाएं किसी एक निश्चित समय बिंदु पर क्या रहेंगी, जारी रहेंगी। इस तरह से बना करता है आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इसीलिए मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी आप स्ट्रक्चर को मत रटा करो। स्ट्रक्चर तो खुद ब खुद बन जाता है, बस ज़रूरत है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए। ये रहा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा, टेक केयर।